क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू लेके आना है। अच्छा सोचो, LHS में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, tan इन। अच्छा आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है हम लोगों ने, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई। ठीक, यहाँ तक तो अपने को पता है। अब देखो, कभी भी आपके पास अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो आपका जो थिंकिंग का जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अगर ऐसा नहीं सोच पाते हो तुम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, और अपने को यह गलती करने से बचना है। तो देखो, इसको ऐसा सोचा कि ये ऐसा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सोचा x माइनस वाई, तो x के प्लेस पे क्या है 1, y के प्लेस पे क्या है माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स वाई। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब सोचो कि ये लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। देखो ये स्टेप समझ में आया क्या? अगर आप इसके प्लेस पे इसको लिख सकते हो तो इसके प्लेस पे इसको भी तो लिख सकते हो ना, कोई टेंशन नहीं है, लेस ओपा। अगर LHS RHS के बराबर है तो RHS किसके बराबर होगा, LHS के बराबर होगा। नहीं मानते हो ना? तो चलो समझो इसको ज़रा। tan इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा π/4। बहुत अच्छी बात सर। और फिर उसको उठा के इधर ले आऊँगा तो 1/2 tan इनवर्स एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या जाएगा 3/2 tan इनवर्स एक्स। इसको उधर भेज दो या फिर इसको ऐसा लिख दो ना, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कूद के जाएगा उधर, ये कैंसिल भी हो जाएगा ना, π/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या जाएगा π/6 tan इनवर्स एक्स। सो एक्स इक्वल टू व्हाट, tan π/6। और tan π/6 का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है 1/√3। लिख लो आंसर, लिख डालो tan π/3 1/√3। सो दिस इज योर x। इस क्वेश्चन के अंदर जो आइडिया था दिमाग का बत्ती जलने का वो यही था, इसके आगे और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन ऐसा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन कैलकुलेट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, सोचो क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी फील आएगा अपने को। ठीक है, और सोचते हैं, देखो अगर x के प्लेस पे अगर साइन थीटा रख के देखते हैं ना, x के प्लेस पे अगर साइन थीटा रखा तो यू नो दैट कि थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। तो x के प्लेस पे साइन थीटा रखो, सो दिस इज साइन ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा एंड दिस इज -2 और साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका थीटा, दिस इज π/2। इसको इधर लेके आ जाओ, सो π/2 प्लस 2 थीटा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फ़ा, देन अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस 2 थीटा। अब देखो एक साइड में है कॉस है, दूसरे साइड में साइन है, और प्रॉब्लम ये भी है कि इधर थीटा है और इधर क्या है 2 थीटा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, आप क्या करो कि सिंगल वेरिएबल में चेंज करने का ट्राई करो। क्या बोला मैंने, सिंगल वेरिएबल में चेंज करना चाहिए। तो कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता है, कोई अभी बताया था, या तो इसको कॉस में चेंज करो या फिर इसको क्या करो साइन में चेंज करो। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा को लिखने का तरीका क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 से तो 1 कैंसल, और उसके बाद आप क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ। सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। सो नाउ टेकिंग साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा आपने जैसे कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा minus 1 equal to 0. So this gives you the value of sin theta is 0 and 2 sin theta minus 1 equal to 0. So this is sin theta equal to 1 by 2. So when sin theta equal to 0, this implies theta is 0. ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर देंगे। ठीक, इन्वर्स के लिए भी बात कर रहे हैं ना, तो उसके वैल्यू में तो होना चाहिए। और साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो साइन थीटा इक्वल टू अगर हाफ आएगा तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को क्या रखो, क्वेश्चन में रखो, और देखो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रिजेक्ट करेंगे। तो ज़ीरो के लिए रखा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ीरो रखा तो यहाँ से तो क्या है, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो, साइन इनवर्स 1 π/2 करेक्ट है। और जब π/6 रखोगे, π/6 जब रखोगे तो π/6 के लिए क्या है, दिस क्वांटिटी और साइन इनवर्स x, तो इसका वैल्यू रखा तो ये π/2 के इक्वल तो नहीं आ रहा है। रख के देखो, रख के देखो ना, देखो साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, तो साइन थीटा आपने बोला किसको था, x को बोला था ना। तो x की दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी रख के तो देखो। तुम लोग का प्रॉब्लम ये है ना, काम नहीं करना चाहते हो, काम चोर लोग हो, और तुमको बदलना है देश। तो ये आ रहा है क्या π/2 के बराबर, नहीं आ रहा ना, माइनस ऑफ ये आएगा π/6, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो। अब रख के देख लेना, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना भी काम चोरी अच्छी बात नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सी बात है, x के प्लेस पे रखा 1/2। अगला क्वेश्चन लिखो, find the positive value of x, find the positive value of x, tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to π/4। करो, ये कराया था ना। tan इनवर्स a प्लस बी अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, साधारण सा है, कर लोगे आराम से। दो वैल्यू आएगा x का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव वाले को रखना, निगेटिव वाले को
रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शो दैट tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। करिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेन तो चलाना ही पड़ेगा आपको। tan इनवर्स है x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/4 divided by 1 minus 1/8. So this is tan inverse of LCM ले लो, तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा इसका 4 और ये क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। सही है। tan इनवर्स ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस वाई है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 9/8। कभी कभी ज़्यादा सिंपल करने के चक्कर में ना बेसिक मिस्टेक हो जाता है आपसे। tan इनवर्स 1/4 और मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा 8/9। और ये देखो, ये इसी के इक्वल तो लिखा हुआ है, इसके आगे मैं नहीं करूँगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मेरे लिए नहीं कर सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन लिखो प्रूव दैट cos इनवर्स x, प्रूव दैट cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, 1 माइनस या फिर 1 प्लस, सही है, मैं सही सोच रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एंड दिस इज x ग्रेटर देन 0। ये प्रूफ करना है अपने को। चलिए, और इसका दूसरा पार्ट भी है, पाई माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स व्हेन x लेस देन 0। एक मैं करता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। अब देखो, कभी भी अगर एक ITF को दूसरे ITF में बदलना हो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर एक ITF को दूसरे ITF में चेंज करना हो, ठीक, cos इनवर्स को आप tan में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यही ना, तो क्या करो कि cos इनवर्स x को क्या किया, बोल दिया थीटा। जैसे ही थीटा बोला तो आपके पास एक लिबर्टी है कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा। और जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कोरोना काल में हो सकता है कि आप स्कूल नहीं गए हैं या फिर कॉलेज नहीं गए हैं, उनको भी ये बात पता है कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, b/h। तो अब क्या करो, जब भी आपने ऐसा लिखा तो उसके बाद एक ट्रायंगल बना लिया करो। क्या करो, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ट्रायंगल बना लिया करो। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली इस ट्रायंगल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब इसमें आप लिखो tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा का वैल्यू आपने जैसे ही लिखा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सो नाउ थीटा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सही है।
अब देखो, तो थीटा तुमने ये बोला है, और थीटा बेसिकली है क्या तुम्हारे पास? हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हो गया ऐसा मेथड जिससे कि आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन का कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि इसको दूसरी तरीके से भी सोचा जा सकता है। जैसे ही आपने बोला कि cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू व्हाट? x। सो नाउ दिस इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? cos थीटा। दिस इज cos स्क्वायर थीटा divided by x cos theta. So this is tan inverse 1 minus cos square theta क्या हो जाएगा? sin theta। अब ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, ठीक है। तो एक नॉर्मल जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड x होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगर आप गड्ढे में जाके सोचो, ढंग से जाके सोचो, तो ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ साइन थीटा। और ये ओपन होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। बट सामने वाले ने अपना प्रॉब्लम उतना डिटेल में दिया नहीं है, बहुत आसान सा दिया है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, तो 100% मेरे पास लिबर्टी है ऐसा लिखने का, दिस इज कॉस थीटा। मगर इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम का कंसेप्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, फंक्शन के अंदर स्पेशली, जो देखो अपना जो CET का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, तो उसमें जो मेन जो डिफरेंस आता है ना दो स्टूडेंट के बीच में, वो डिफरेंस वहाँ से आता है कि मैथ्स में कौन बच्चा कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल एक अच्छे लेवल का अगर बच्चा है जिसने थोड़ा सा ठीक से पढ़ाई किया है, तो 35 क्वेश्चन तक मान लो कि एक ठीक ठाक बच्चा करता है। उसके बाद 35 से जो 40, मतलब 5 क्वेश्चन में अगर आपने 5 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, तो फिर क्या होगा? आपका रैंक जो है ना, एक एक क्वेश्चन के साथ जो है ना, आप ऐसा समझो कि आपका 100 रैंक बढ़ रहा है। 40 से 45 के बीच में एक एक क्वेश्चन पे अब क्या है? एक 100 रैंक नहीं, अब क्या हो जाएगा? 500 से रैंक आपका ऊपर भागेगा। और फिर 45 से 50 के बीच में अगर आपने किया क्वेश्चन सॉल्व, तो फिर आपका रैंक जो है ना वो 1000 में भागेगा। तो 35 तक एक एवरेज बच्चा कर लेता है। डिफरेंस कहाँ से आता है? वो जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आप कितना सॉल्व करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसके लिए कम से कम, अभी आप 12th में, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो 45 क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर 45 से ऊपर सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ मैथ के दम पे, ठीक है, सिर्फ मैथ के दम पे अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, अच्छे कॉलेज से आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो टाइम चल रहा है उसमें अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए अपने को, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। तो नाउ सो साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन होता है। सो आपका ये आ जाएगा डायरेक्टली थीटा। देखो ये समझ में आएगा। तो थीटा गया, और थीटा आपका क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं आपको कहूँगा कि इसी को आप क्या करना, कॉस इनवर्स एक्स को क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन सब में कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको कॉपी किया, अच्छे से समझा, ठीक है। चलो इरेज करता हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर, इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर, देन प्रूव दैट tan inverse x minus y divided by 1 plus xy plus tan inverse y minus z divided by 1 plus yz plus tan inverse z minus x divided by 1 plus zx इक्वल टू 0, ये अपने को प्रूफ करना। और साथ के साथ उसने ये बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर बोले तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। इस क्वेश्चन के लिए सोचो ज़रा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z। दिस क्वांटिटी इज tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। खच 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 खच। सो दिस इज 0। कट गया, सारा कट गया, 0 आ गया, मजा आ गया, ठीक है। कितना साधारण था कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक। क्वेश्चन लिखो आप, इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगा ना, उससे कम टाइम में तो ये सॉल्व हो गया। और यहाँ से एक पैटर्न भी अपने को समझ में आया, ठीक है ना। एक्स वाई जेड का क्या है, एक पैटर्न था, साइक्लिक पैटर्न था। बताऊंगा कभी, मज़ा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। लिखो, देन प्रूव दैट xy yz प्लस zx इक्वल टू 1। ठीक, क्वेश्चन है ऐसा अपना कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं फाइंड नहीं, वी हैव टू शो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। सोचो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है इक्वल टू पाई बाई 2 है। कितने लोग इस बात पे राजी हो गए कि मैं एक को उठा के ले जा सकता हूँ किस पार, उस पार, ठीक है ना, ले जा सकते हो ना, तो लेके जाओ ना। इसको मैं इधर रखता हूँ, इधर से लगा दिया मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो दिस इज tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। अब अपने को पता है कि tan इनवर्स ये क्या हो सकता है कि tan इनवर्स z क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z को आप क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 1 बाई z। नहीं लिख सकते क्या, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का रिलेशन यूज़ करके लिख सकते हैं ना। या फिर ऐसा सोचो कि tan, या तो ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ कि tan इनवर्स z प्लस cot इनवर्स z क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि cot इनवर्स z, और सिंप्लीफाई कर दिया इसको, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब cot इनवर्स z को क्या लिखा, cot इनवर्स z को क्या लिखा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 1 बाई z लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 बाई z, और ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स दिस। तो अभी बताया था कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y। सो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में क्या आ गया 1 बाई z। कितने लोगों को आंसर दिख गया, कितने लोगों को आंसर दिख गया, नहीं दिखा, ठीक है, डॉक्टर से मिलो। देखो इधर, ये इधर आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। बस इसको क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ कुदा देना है, जंप करा देना। जैसे आप जंप कराओगे, हेंस योर रिजल्ट इज प्रूव्ड। ओके,
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इसके क्या देखे, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज हम लोगों ने देखे, डिटेल में देखा, उसको कंसेप्ट भी डेवलप किया। इन्वर्स पे आपका जो है मैक्सिमम आइडिया आपको आ गया होगा इससे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है।